वापस आते हैं अपने 2610 पे। 2, 6, 10 की हमने बातें करी, तो आपका लिमिटिंग बिलीफ ये हो गया। अब एक एक करके इन हाउसेस को अगर हम समझे, अच्छा 2, 6, 10 में एक बात और मैं कहना चाहूँगा ना कि ये अपने मेहनत के पसीने से अपने राज्यों की कहानी लिखते हैं। अगर इन किसी का भी शनि 2, 6, 10 में बैठा हुआ है, दूसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, या दूसरी, छठी या 10वीं राशि में भी बैठा हुआ है, आप अपने मेहनत के पसीने से ही अपने राज्यों की कहानी लिखोगे, और किसी चीज़ से नहीं। तो इन लोगों का ना, जब इनको कोई नीचा दिखाता है ना कि ये तुम्हारे पास है क्या, तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तो इनको सबसे ज़्यादा ईगो हर्ट होता है, क्योंकि शायद बचपन में, लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ देखी होगी। अब एक एक करके हाउसेस में चलते हैं। सेकंड हाउस में सैटर्न अगर बैठेगा, दूसरे घर में बैठेगा, तो पैसों की चिंता सताएगी, क्योंकि ये पैसे का ही घर है, ठीक है। परिवार को बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप शायद पैसे कमाने में, काम करने में बहुत व्यस्त हो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। शनि अगर दूसरे घर में बैठेगा, तो आपको बस इस एक माइंडसेट से लड़ना है कि अंत में परिवार के साथ ही रहना है। और परिवार वाले कई बार अच्छा, इनके परिवार में भी एक माहौल होता है कि ज़्यादातर काम की, बिजनेस की, पैसे की बातें ज़्यादा होती हैं, है। ठीक है। हाँ, ये सैटर्न सेकंड हाउस वालों में होता है। और हाँ, सैटर्न सेकंड हाउस इज़ योर ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। तो देखिए, आप जो खाते हो ना, वैसे ही विचार आपके मन में आते हैं। जो लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, या जो लोग ज़्यादा रात में खाना खाने की आदत होती है, वही सबसे ज़्यादा मास्टरबेशन भी करते हैं, ठीक है। उनको ही ऐसे थॉट्स भी सबसे ज़्यादा आते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, वैसे विचार होते हैं, वही आप एक्टिविटी करने लग जाते हो। सैटर्न जब सेकंड हाउस में बैठा है और आपको अपनी लाइफ से एंजाइटी हटानी है, जस्ट कंट्रोल, डिसिप्लिन का प्लेनेट है ना, अपने खाने में डिसिप्लिन बना लीजिए कि मैं इस टाइम के बाद नहीं खाऊंगा और मैं इतना खाऊंगा, एंड ऑल इन ऑल। आप इनको देखिएगा जिनका शनि दूसरे घर में है, ये ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। जैसे भूख लगी थी 4 रोटी की, तो 4.5 या 5 खा गए, ठीक है। इनको 3.5 खानी थी या 3 खाएंगे। इनको नींद भी इस वजह से ज़्यादा आती है, ये इनकी प्रॉब्लम बन सकती है इनके करियर में, क्योंकि इनको फिर लेजीनेस और आलस और काम करने के टाइम पे नींद आना, ये इनका इशू आ जाता है। अब सैटर्न जब छठे राशि में बैठा है, या फिर छठे घर में बैठा हुआ है, तो आप, छठा घर, छठी राशि लेबर को रिप्रेजेंट करता है, और लेबर अपना मकान कभी नहीं बना पाता, ठीक है। दूसरों का मकान बनाता रहता है, अपना मकान नहीं बना पाता। शनि जब यहाँ बैठते हैं, तो आपको अंडर पेड रखते हैं, ठीक है। 100 रुपए की मेहनत, 70 रुपए की पेमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये समझ जाना है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो, क्या उसका आउटपुट भी मिल रहा है। बस करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, तो आपकी पूरी लाइफ आप यही करते रहोगे। सैटर्न इस बिलीव को यहाँ पे खत्म करना चाहता है कि सब कुछ मेहनत नहीं होती, सब कुछ यहाँ पर हार्ड वर्क से नहीं मिलता, और कितना कहाँ करना है, इसका एक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे जो लोग बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए वो घर भी चले गए हैं, फिर भी अपनी शादी में लोग लैपटॉप चला रहे हैं, ठीक है, अपनी शादी में कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सैटर्न 6th हाउस में या छठी राशि में आपको ये समझना पड़ेगा कि आरओआई क्या है। आप जो मेहनत कर रहे हो, उसका इन्वेस्ट, जो रिटर्न है, वो भी मिल रहा है क्या टाइम से। अगर नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है तो आपके अप्रोच में, आपके काम करने के तरीके में, आपकी स्किल्स में कई बार होता है। या उपाय क्या है फिर लॉन्ग टर्म में? उपाय ये है कि आप इस समझ को डेवलप करें, ठीक है, कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उतने का पैसा आपको मिल रहा है या नहीं। इफ़ नहीं, तो या तो आपकी स्किल्स नहीं है, आपको बस लग रहा है कि ज़्यादा टाइम देकर, जैसे कि मैं, एक टाइम था जब मैं 500 रुपये लेता था लोगों की कुंडली देखने के लिए, और मैं 3 महीने तक उनसे बातें करता था। उनका जब भी मन करे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, वो मुझे फ़ोन कर दिया करते थे। उस समय मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बड़ा डर लगता था लोगों की, कि मैं कैसे बात करूँगा, क्या बात करूँगा, ठीक है, कोई कुछ उल्टा पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूँगा। आज नहीं है मुझे वो डर। आज मुझे अपनी वैल्यू पता है, इसलिए मेरे प्राइस भी मैंने बढ़ाए, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत का, अपने ज्ञान का वैल्यू पता चल गया। और ये शुक्र पता करवाता है आपको एक्चुअली में, ठीक है। आप देखना, जिनका शुक्र वक्री है, कुंडली में रेट्रोग्रेड है, इन लोगों को अपनी ज़्यादा कीमत पता नहीं होती है। ये लोग एचआर से जाकर बोल देंगे कि जो सैलरी है ठीक है, आप दे दो। एचआर कहेगा कि 50 दे दें, कहेंगे हाँ शायद इतना ही ठीक है, पर एक्चुअली में एचआर ने नीचे आपके लिए 1.5 लिख रखे थे, ठीक है। हम्म। तो आपको अपनी वैल्यू पता करनी है, आप अपने आप को सस्ते में नहीं बेचना है, अगर शनि छठे घर में या छठी राशि में है। ये ये लिमिटिंग बिलीफ है। ये मुझे एक नेगेटिव प्लेसमेंट क्यों लग रही है? एंड प्लीज करेक्ट मी। इन जनरल अगर आप कहेंगे तो यस, ये आपसे बहुत मेहनत करवाती है, लाइफ लॉन्ग मेहनत कराती रहती है। और अगर आपको मेरी ये बात आज नहीं समझ में आई, तो अभी कई लोग जूझ रहे होंगे इसी चीज़ से, लेकिन आपको मेरी बात जिस दिन समझ में आएगी, उस दिन आप इसको चेंज कर दोगे। उस ओके। दिन आप मेहनत उतनी ही कर रहे थे, पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा था। एक्चुअली में अच्छी पोजीशन भी है, क्योंकि आपको शनि ने वो दायरा दिया है कि आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, हम्म। ठीक है, आप ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं। पर शायद कहीं तो वो कमी, कहीं वो एक जो पज़ल का पीस है, वो ऐड नहीं हो रहा है, जिस वजह से उतना रिटर्न नहीं मिल रहा। आपने कई लोगों से मिले होंगे रणवीर, कई डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लॉयर होते हैं, इतना समय देते हैं, इतना पैसा लेकर जाते हैं, हाँ।
ठीक है, और वहीं पर एक लॉयर, एक डॉक्टर पूरी ज़िंदगी प्रैक्टिस करता रह जाता है, शायद वो उनसे ज़्यादा टैलेंटेड भी होता, उसको उतना उसका पेमेंट नहीं मिलता। या फिर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव क्या है? लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ये है कि यू हैव दैट पोटेंशियल। हर कोई मेहनत नहीं कर पाता लंबे समय तक, आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए पॉजिटिव है। नहीं लग रहा पॉजिटिव? फीका पॉजिटिव है। कुछ तो होगा। नहीं, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि ये पोजीशन अगर उसे मिल गई है तो वो लगे कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है। मैं बस उसका एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में उसको चेंज करना चाहता हूँ। द वन थिंग आई नो इज शनि कोच की तरह है, करेक्ट। और यहाँ बेसिकली आपको क्या कोचिंग दे रहे हो? कम अपनी वैल्यू समझो, लर्न योर वैल्यू। दुनिया नहीं समझाएगी आपको, दुनिया तो इवन आपको कम रखेगी, ठीक है, आप अपनी वैल्यू खुद समझिए, ठीक है। सेल्स स्किल सीखना। उसी कंपनी में किसी को शायद महीने के 5 लाख भी मिल रहे हैं और किसी को महीने के 5,000 भी मिल रहे हैं, तो वैल्यू क्या है, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप कई सारे स्टार्टअप्स में देखोगे ना, आप टाइम से आते हो या टाइम से जाते हो, आप शायद मैटर नहीं करता है, आप काम कितना अच्छा करके दे रहे हो वही मैटर करता है। बस ये वैल्यू लेनी है आपको सैटर्न 6th से। नाउ कमिंग टू द सैटर्न 10th हाउस, ये एक बड़ी चैलेंजिंग, ये भी एक चैलेंजिंग पोजीशन है। यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति इनस्टेबल बहुत फील करता है, ठीक है, और ये ऐसा सोच लेता है कि बार बार जब मैं करियर बदलूंगा तो शायद और बेहतर हो जाएगा, शायद उस कंपनी में जाके और बेहतर हो जाएगा, शायद उस कंपनी में जाके और बेहतर हो जाएगा, ये शायद अपना काम करने में बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जेनजी प्लेसमेंट है ये। सॉरी सॉरी, गो ऑन। तो ये तो सैटर्न 10th हाउस में जब ये बैठा है तो एक तो ये बहुत कम से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न एक ऐसी राशि है, 10वां घर एक ऐसा घर है जो जीरो से हीरो बनाता है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए लड़ाई करते हैं जिनके लिए कोई नहीं लड़ना चाहता, भले उसका इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर आप इनको देखना जिनका सैटर्न 10th में बैठा है, इनके ऑफिस में, इनके घर में, इनके मोहल्ले में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा होता है तो ये उसके लिए भी आवाज़ उठा देते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी प्लेसमेंट है मासेस के लिए, जो है ना कि मासेस भी नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं ये उनके लिए काम करते हैं और ये करना चाहिए आपको। शनि यहाँ पे है तो आपको बस स्थिरता सीखनी है, स्टेबिलिटी सीखनी है, ठीक है। आपको मिलेगा हाइक अगली जॉब में सब जगह हाइक मिलेगा आपको, पर आपको किसी एक जब कुछ बड़ा हो रहा होता है ना रणवीर, तो थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा रुकना पड़ता है। तो यहाँ कैप्रिकॉर्न में सैटर्न आपको पेशेंस और स्टेबिलिटी का सबक सिखा, ये लिमिटेशन आपको सिखाना चाहते हैं कि इफ़ यू वांट समथिंग बिग, शायद वो आज वो स्टार्टअप नहीं फटा आपके 2 साल वहाँ काम करने में, पर शायद 5वें साल फटेगा, थोड़ा पेशेंस रखो। ये देखो, कोई एस्ट्रोलॉजी चार्ट ना बेसिकली टाइम की वजह से बहुत अफेक्ट होता है, इसलिए टाइम ऑफ बर्थ मैटर्स अ लॉट, क्योंकि एट दैट पर्टिकुलर टाइम प्लैनेट की प्लेसमेंट कुछ है, नक्षत्र कुछ है वगैरह। तो जैसे हम कहते हैं ना कि मिलेनियल्स और जेनजीज में बहुत फ़र्क है, या हर 5 साल के पीरियड में एक जनरेशन पैदा होती है आजकल। फॉर एग्जाम्पल किड्स बॉर्न फ्रॉम 1990 टू 95 काफ़ी सिमिलर है पर्सनैलिटी वाइज, 95 टू 2000 काफ़ी सिमिलर। एक हद तक ये कल्चर और सोसाइटी की वजह से होता है, बट कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एंगल भी होता है। यस, बिल्कुल होता है, ठीक है, और उसमें सैटर्न ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सो उस पर्टिकुलर साल में शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, तो उन 2.5 साल के टाइम पीरियड में जो पैदा होता है वो जिस राशि में थे उस राशि के अकॉर्डिंग वो जनरेशन हो जाती है, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है 95 से 97 तक, ठीक है, शनि शायद एक्वेरियस में ही थे, ठीक है, इसलिए ये यहाँ के जो लोग बने इनोवेटर है 95, 96, 97, इनको इनोवेशन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी ये बहुत समझ में आती है, पसंद आती है। ये इंटरेस्टिंग है, इट्स अ होल अदर टॉपिक। यस यस।